ये आप देख रहे हैं, पुलिस ये टॉर्पीडो है। हमास के आतंकियों को देखिए पानी में लेकर जा रहे हैं और किस तरह पानी में ले जाकर ये देख रहे हैं आप, ये टॉर्पीडो छोड़ रहे हैं जो इस तरह के बोट्स को खत्म करती है। ये टॉर्पीडो जा रही है पानी में, ये पानी के अंदर जाएगी और दुश्मन की जो बोट है उसे जाकर ध्वस्त कर देगी। लेकिन हुती के साथ साथ एक और शख्स आ गया है हमास के साथ। वो कौन है? वो है किम जोंग। किम जोंग उन अपनी सेना से कह रहा है ये बहुत अच्छा मौका है, जंग के वक्त इनका कारोबार बढ़ेगा। अभी अपना हथियार बेचने की तैयारी में कर रहे हैं, तैयारी में है अपनी सेना से। क्या कह रहा है किम जोंग, देखिए जरा। जंग में दिलचस्पी ले रहा है अब तानाशाह किम जोंग उन। हमास इजराइल जंग पर किम की नजर है, जंग में अपना फायदा देख रहा है किम। नॉर्थ कोरियाई सेना को किम जोंग ने ऑर्डर दे दिया है जंग में फिलिस्तीन की मदद का विकल्प देखें हम क्या कर सकते हैं फिलिस्तीन के लिए। नॉर्थ कोरियाई हथियारों की बिक्री की तैयारी है। किम ने हथियारों की बिक्री के मौके तलाशने को कहा है। इशारों में किम ने हमास को हथियार सप्लाई की बात कही है। साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस ने यह दावा किया है, जंग में पहले भी किम जोंग का नाम सामने आया था कि हमास ने नॉर्थ कोरिया के हथियारों से हमला किया है। 7 अक्टूबर को हुए हमलों में नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग के हथियार इस्तेमाल किए गए। हमास और नॉर्थ कोरिया के संबंध बहुत पुराने हैं, वो कई बार हमास का समर्थन करता रहा है। यह है किम जोंग की हकीकत। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल पर आप देखिए चौतरफा हमला हो रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, अब तक हम हमास और हिजबुल्लाह देख रहे थे, अब हुती विद्रोही भी अटैक कर रहे हैं। किम जोंग भी हथियार देने की तैयारी में है, तो चौतरफा हमला है। यह इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है? ऐसा है कि जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, हुती रिबेल्स ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अभी देखने की बात यह है कि हुती कहाँ पे हैं? यमन में है। यमन इजराइल से कितनी दूर है? अगर वो वहां से कोई कार्रवाई करते हैं तो फिजिकली उनका वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है इजराइल के अंदर, चाहे समुद्र के रास्ते हो चाहे बाय एयर हो। उसके अलावा जो मिसाइल का फायर कर सकते हैं तो उनकी मिसाइल की इतनी रेंज नहीं है कि वो इजराइल मेनलैंड तक पहुंच पाए। और दूसरा क्या है कि अगर हुती कोई मिसाइल लॉन्च करता है, सऊदी अरब को भी खतरा है हुती से। बीच में जो अमेरिका के युद्ध पोत है वो डिप्लॉयड है लाल सागर के अंदर, वो पहले ही उसको इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर देंगे। साथ साथ में इजराइल के अपने नेवल एसेट्स, काउंटर मिसाइल सिस्टम उन्होंने वहां डिप्लॉय कर दिया है। तो हुती रिबेल्स का बोलना कि हम जंग के अंदर कूद गए हैं कोई खास मायने नहीं रखता है। दत्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गाजा के अंदर क्या हो रहा है। गाजा के अंदर इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है उसकी एक हकीकत आपको बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गाजा स्ट्रिप, इजराइल का नक्शा आप देख रहे हैं। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये पूरी दीवार अब आपको नजर आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ की दीवार, ये गाजा के चारों तरफ दीवार बनी है। इस दीवार के अंदर है गाजा और इस गाजा पट्टी के अंदर ये अटैक हो रहे हैं। इस तरह से अटैक किए जा रहे थे। अगर फिर से प्ले कीजिए और ये आप देखिए इजराइल के नक्शे पर ये जो आपको नजर आ रही है बाउंड्री, ऐसे ही बाउंड्री इजराइल ने गाजा पट्टी के चारों तरफ की है। पूरा गाजा इस बाउंड्री, उसके अंदर ये अटैक हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है। और लगभग इस एयर स्ट्राइक में बम गोले गिराने में इजराइल ने अब तक कई टन बारूद गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि हिरोशिमा पर, अमेरिका ने जो हिरोशिमा पर बम गिराए थे उससे ज्यादा बम अब तक इजराइल गिरा चुका है गाजा पट्टी में। 41 किलोमीटर की गाजा पट्टी में लगभग 18 टन बम गिराया जा चुका है। हालात क्या है देखिए जरा। और हिरोशिमा में क्या हुआ था ये भी आपको बताऊंगा। ये देख रहे हैं ये है गाजा की तस्वीर। इजराइल ने गाजा में अब तक 18,000 टन बम बरसाए और 7 अक्टूबर के हमले के बाद बमबारी अब भी जारी है। हिरोशिमा पर हमले से 1.5 गुना ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। हमले में अब तक 2 लाख मकान तबाह हो गए, स्कूल मस्जिद से लेकर अस्पताल तक तबाह हो गए। गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 8,796 हो गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर हमला हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और देखते ही देखते हजारों लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। कई साल बाद तक धमाके का असर देखा गया। इजराइल ने हिरोशिमा हमले से गाजा अटैक को सही बताया है। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर हमला किया था और जापान के हमले के बाद खुद की रक्षा के लिए यह हमला किया था। इजराइल को भी अपनी रक्षा का अधिकार है, ये कहना है नेतन्याहू का। सुनिए जरा, नेतन्याहू कह रहे हैं ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता। זאת תהיה גם מלחמה ארוכה. יש לנו בה הישגים חשובים, אבל גם אבדות כואבות. אנחנו יודעים, כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. ואני אומר למשפחות היקרות, עם ישראל כולו איתכם בשעת יגונכם הכבד, הקשה מנשוא. אנחנו מחבקים אתכם מעומק ליבנו. חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה. आपको बताऊं कि आखिर गाजा में जब जंग चल रही है, तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई कि सुरंग में, कल मैंने आपको बताया सुरंग में जंग शुरू हो गई। एक सुरंग तबाह कर दी गई है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस सुरंग को तबाह कर दिया गया है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे। ये आप देख रहे हैं, ये सुरंग का हिस्सा है जो सुरंग तक पहुंची इजरायली सेना, और ये वेस्ट बैंक में बताई जाती है क्योंकि वहां भी आतंकियों ने सुरंगें बनाई हुई हैं। वहां की सुरंग को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। लेकिन गाजा के अंदर 11,000 ठिकानों पर बताया जा रहा है कि हमला किया है इजराइल की सेना ने। बहुत से कमांडर ढेर कर दिए हैं अब तक। इजराइल और हमास के बीच 4 हफ्ते से जंग चल रही है, और इस जंग में इजराइल की सेना अब ताबड़तोड़ जमीनी हमले करने में लगी है। इजराइल के 20,000 सैनिक गाजा में घुसकर ऑपरेशन में लगे हैं। मतलब नेतन्याहू की फौज चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रही है, और इजराइल की सेना अंदर पहुंची तो उसे आतंकी ठिकानों का ज्यादा सटीक जानकारी मिल रही है। अंदर जाने के बाद ये जानकारी वो अपनी एयरफोर्स को पहुंचा रही है। इससे हमास के ठिकानों पर हवाई हमले और तेज हो गए। अब तक उसने गाजा में 11,000 ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल ने आतंकियों के कई खुफिया बंकर का भी पता लगा लिया है। सेना अब इन सुरंग को खोज कर नष्ट कर रही है। इसके साथ ही सुरंग में छिपे आतंकी और उनके हथियार भी तबाह हो रहे हैं। वेस्ट बैंक में हमास की कुछ सुरंगों को जैसे इजराइल ने बर्बाद किया, वैसे ही हाल वो गाजा में भी आतंकी ठिकानों का कर रहे हैं। सुरंग और इमारतों के साथ इजराइल ने गाजा में एक रिफ्यूजी कैंप को भी निशाना बनाया है। जबालिया शहर में इजराइल की बमबारी से सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप तबाह हो गया। आतंकी शरणार्थियों को ढाल बनाकर इन रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, जिसके बाद इजराइल ने यह कार्रवाई की और सीनियर कमांडर समेत 50 लोगों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है ये आतंकी है। हालांकि इजराइल के इस एक्शन में 7 नागरिकों की भी मौत की खबर है। इजराइल से बचने के लिए गाजा में जगह जगह आतंकी यही कर रहे हैं। कहीं वो अस्पताल में लोगों के बीच छिप रहे हैं, तो कहीं कैंप में कब्जा जमा लेते हैं, और इसकी कीमत गाजा में आम लोग चुका रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित गाजा के उस बॉर्डर इलाके पर है जहां हमास के आतंकी घुसे थे, इजरायलियों के घरों पर हमले किए थे। वो रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा किचन का एरिया है जिसे जलाकर राख कर दिया गया। मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र आपको दिखा रहे हैं। सोचिए, पहले वहां पर आतंकवादी दाखिल होते हैं, उनकी हत्या करते हैं, और हत्या करने के बाद पूरे के पूरे इलाके को जलाकर राख कर देते हैं। ये तस्वीरें इतिहास कभी भूलेगा नहीं, किस तरह से हमास के आतंकवादियों ने यहाँ पर ब्रुटैलिटी दिखाई है और इतनी बड़े पैमाने पर नरसंहार किया कि हम उसकी आपको विवेचना नहीं कर सकते, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जरा देखिए, ये रसोई का इलाका है, यहाँ पर परिवार खाना बना रहा था, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी आतंकवादी यहाँ पहुंचते हैं और पूरे इलाके